ये 12 भागों में बांट लिया है। जी। तो जब जब मदन साहब को सब पंथों में गए, सब धर्मों में गए, कहीं उनको ज्ञान बोध नहीं लगा, जी। तो वो एक दिन हठ योग में बैठ गए, जी। खरौना कुटिया में। हाँ। जंगल था पहले, जी। जी। तो हठ योग में बैठ गए कि अगर आज हमको साक्षात्कार नहीं होगा तो हम अपना सर कलम कर लेंगे। जी। जी। और जब ही 59 मिनट बीत गई तो उन्होंने कहा 1 मिनट में क्या होना है। म्यान से तलवार खींची जी। जी। और चाहा कि मारे सर को अलग हो जाए धड़ से, तो जी। हाथ पकड़ लिया किसी ने। बोले कौन? बोले जिसकी तुम खोज कर रहे हो, तलाश, मैं वही हूँ। तो वो बोले हम कैसे माने कि तुम वही हो, है ना। जी। तो उनके गुरु के भेष में आई वो, जी। पहले के गुरु थे जो पहले के, हाँ। उनके भेष में आई। जी। तो बोले गुरु जी आपका शरीर तो छूट गया था, बहुत दिन हुए। बोले गुरु कभी मरता नहीं है, जी। शब्द स्वरूपी ज्ञान में दया से नमत धीर, और मदन सकल घटपूर है करता सत्य कबीर। गुरु कभी मरता नहीं है। जी। उन्हीं के जी। भेष में आई। जी। 4 भेद है नाम प्रकाश में, जी। 4 जी। भेद, पहला भेद, दूसरा भेद, तीसरा भेद, 4 भेद है। तो चारों भेदों का ज्ञान कराया उनको, उत्पत्ति प्रलय सब समझाया। और इसके बाद में वो गुरु जी मतलब छिप गए, लुप्त हो गए। जी। और उनसे कहा कि अब तुम जीवों को चिताओ, जी। जीवों को चिताओ। तो वह जीव पहले वहीं कुछ करिश्मा दिखाया, बोले जरौना में जी। उनका एक चेला था बिहार का। तो वो जो है उनकी जब बैठते थे साधना में, जी। तो कौओं को हाँकता था, भगाता था। जी। उसका नाम था दुबरी साहब। जी। तो उनको कहा कि कुछ, उनने कहा हमको भी कुछ दे, कुछ दे। तो वो बोले आजमा लेना। तो एक किसान आया खेत में पाटा दे रहा था, हेंगा। हाँ। हाँ। तो उसका बच्चा लिटा दिया, उसकी औरत आई खाना देने और बच्चा को लिटा दिया। और उसने देखा नहीं जी। जी। जो काम कर रहा था किसान ने नहीं देखा। हम्म। और हेंगा फेर दिया, बच्चा मर गया। हम्म। अब बच्चा मर गया तो उन्होंने कहा अरे बच्चा लेटा था यहाँ। तब उनने कहा, बड़ा शोर मचाया। दूलम पत वो मदन पत की छड़ी रखी थी, छड़ी उससे उनने दुबी साहब ने कहा उठ उठ। तो बच्चा रोने लगा। जी। जी। बच्चा जब हो गया तो अब मदन साहब जब आए तो इसको बहुत डांटा, इनको दुबरी साहब को। जी। और इसके बाद में वो वहाँ से खाना से चले गए। यहाँ आए, यहाँ जो है तो माता दीन मिश्रा थे, उनसे सत्संग हुआ। और उसके बाद में वो माता दीन को इन्होंने ज्ञान दिया, उपदेश। और अपना शिष्य बनाकर उनकी कुछ ज़मीन भी थी, आश्रम में लगा दी। उनकी बूढ़ी माँ थी उनकी। जी। आप बैठ जाओ। और वो चले गए डुमराव में रियासत राजा की, डुमराव में राजा की रियासत थी। तो वहाँ हाथी मर गया था, हाथी को चिताया। उसके जो खन रहे थे गड्ढा, उनसे पूछा क्या करते हो? बोले एक हाथी को दफनाना है, इसलिए गड्ढा खोद रहे हैं। उन्होंने कहा चलो हाथी को दिखाओ हमको। बोले मरा थोड़ी है, ये तो जो है सो रहा है। और उनके 10वें द्वारे में थपथपा दिया और कान में 4 शब्द फूंक दिया। तो हाथी की सांस चलने लगी, थोड़ी देर में 8 रोज से उसने खाया नहीं था, खड़ा हुआ डोलता हुआ। अब बच्चों ने शोर मचाया, अरे हाथी जी उठा, हाथी जी उठा। तो राजा के कान में जब खबर पहुंची, उन्हें किसने जलाया भाई? बोले एक संत जी आए थे, तो उन्होंने कुछ कहा कान में, तो वो सांस चलने लगी। बोले वो कहाँ गए? बोले अभी गए, 1 किलोमीटर पहुँचे होंगे। तो राजा ने अपने सिपाही भेज दो कि उनको लौआ के ले आओ। तो ये पहुँचे, बुलाया, आपको राजा साहब बुला रहे हैं। तो आइए लौट के। वो जब लौट के आए तो राजा ने पूछा कि साहब ये जो है हाथी को आपने जलाया है, ये मंत्र हमको बताओ। बोले अभी तो हम जा रहे हैं शिष्यों के यहाँ, भक्तों के यहाँ, और 8 दिन में लौट के आएंगे, तब तुमको ये ज्ञान देंगे। बोले ठीक है। यहाँ राजाओं का काम, उनने जो है तो ढिंढोरा पिटवा दिया,
कि फलानी तारीख को फलानी डेट में यहाँ ज्ञान उपदेश होना है। मंच बनवा दिया, बढ़िया मंच बनवाया। और जब आए मदन साहब, राजा ने धूमधाम से ज्ञान लिया। और राजा ने धूमधाम से ज्ञान लिया, खूब मतलब उत्सव किया। इसके बाद राजा साहब कहने लगे, अब आप कहीं नहीं जाएंगे, अब आप कहीं नहीं जाएंगे, हमारे बाग में रहिए, हम आपकी सेवा करेंगे। बोले ठीक है। कुछ दिन रहे, लेकिन उनको तो बैराग उत्पन्न हो गया था। एक दिन सब लोग देख रहे हैं कि अपना असला लिए हैं और कमंडल लिए हैं और नदी के किनारे किनारे जा रहे हैं, नहाने के बहाने से जा रहे हैं। फिर उनका शरीर नहीं मिला, न वो लौट के आई। और चाहे अपन जल समाधि ले हो, चाहे कहीं दूरी को चले गए हो, लेकिन लौट के उनका शरीर नहीं मिला। डुमराव गाँव में उनकी निशानी के लिए समाधि बनी है, निशानी के लिए। अच्छा। डुमराव में। और यहाँ खरौना में भी है। अच्छा। जहाँ उनकी कटार थी, तलवार रखी है, और आशा कहते हैं उसको, कुबरी वहीं रखी है। अच्छा। तो साहब मदनपत साहब जो तलवार और कुबड़ी रखी हुई है, हाँ, तो तलवार किस लिए ले रखे हैं? तलवार उन्हें रखी थी कि आज अगर हमको साक्षात्कार नहीं होगा तो अपना सर कलम कर लेंगे, अच्छा तो वो निशानी रखी है। अच्छा। और कुबरी में ऐसे बैठते थे ध्यान में। इसके बाद में क्या साक्षात्कार हुआ? हाँ, हुआ ना। अच्छा। बता गए ना, साक्षात्कार हुआ, दर्शन हुए। तो हमारे मदनपति साहब ने अपना चोला कहाँ छोड़ा है? पता ही नहीं, अच्छा, मिला नहीं, उसका उनका कोई वो शरीर नहीं है? नहीं मिला उनका। चोला के पास में विवेक पर, विवेक पर यहीं पास के गांव के देवर खा, ढकमा बाजार के पास देवर खा है, वहाँ के वो क्षत्रिय जात के थे। और वो जो होते ताजे हिंद पहलवान थे, दूलम पर वो विवेक पर साहब ताजे हिंद पहलवान थी वो। और उनका कुंटल का आदेश था, अंग्रेजी शासन था उस समय, कुंटल का आदेश था। तो ये मिले होंगे, दूलम प्रसाद मिले होंगे इलाहाबाद में मेला में। तो ये लोग आए कि चलो हमारे यहाँ। तो यहाँ आए, वहाँ एक गुफा है, वहाँ उनकी गुफा में 18 घंटा साधना करते थे वो विवेक प्रसाद। 18 घंटा साधना करते थे और वो कहीं जाते नहीं थे। तो साहब मदनपत साहब का को ज्ञान कहाँ पे दिया गया था? मदनपत साहब का ज्ञान यहीं उनको दिया, बड़ैया में ही हुआ था? बड़ैया। मदनपत साहब का ज्ञान तो वहीं हुआ जहाँ उनको प्राप्त हुआ। अच्छा। राधापद के भेष में आए, गुरु के भेष, उन्हीं ने वहीं ज्ञान दिया। कबीर साहब गुरु के रूप में आए थे। कबीर साहब गुरु के रूप में आए, वहीं उनको ज्ञान हुआ। वही ज्ञान, वहाँ से फिर कहा कि तुम चिताओ, तो यहाँ आए, ज्ञान प्रचार किया। ज्ञान प्रचार किए, जीवों को चिताओ, तो यहाँ आए। यहाँ माता दिन में सारा भेंट हुई, सत्संग हुआ जी। तब इसके बाद में वो उन्हीं को सौंप का उत्तराधिकारी यहाँ का बना कर वो चले गए जी। फिर डुमराव से पता ही नहीं, उनका शरीर मिला ही नहीं। जी। वो आधी ले गए, कोई कहता है वहाँ मद्रास में चलता है, पंथ मद्रास तरफ चली गई। अब जो बात वो जी।